नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी स्टेट परीक्षा को लेकर छात्र लगातार जो है लामबंद होते जा रहे हैं और सरकार पर प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक है सचिवालय में मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में, जो कि स्टेट परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय लेगा। और ये देख सकते हैं जो छात्र हैं लगातार 3 बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी सब कुछ दे चुके हैं स्टेट परीक्षा को लेकर। और इनका कहना है कि सरकार जो है जल्द से जल्द फैसला ले, नहीं तो फिर से हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। मौजूद है यहाँ पर छात्र हैं, सौरभ है। सौरभ जी, क्या कहिएगा? सरकार जो है वो केवल शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि 10-15 दिनों में हो जाएगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से आज बैठक बुलाई गई थी स्टेट अभ्यर्थियों के साथ में, और स्टेट अभ्यर्थियों ने फैसला किया है, हमने फैसला किया है कि शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 7 अगस्त के प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, TRE-4 के पहले स्टेट संभव नहीं है, लेकिन 18 अगस्त के प्रोटेस्ट के बाद वो अपने फैसला जो शुरू हो बदलते दिखाई दिए। तो आज फैसला किए हैं कि हम लोग 25 तारीख से 30 तारीख के बीच, क्योंकि 19 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और 8-10 दिन का समय हमको चाहिए, तो हम लोग भी उनको 10 दिन का समय दे रहे हैं। 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में तमाम जिलों में अभ्यर्थी स्टेट के पक्ष में स्टेट अभ्यर्थियों के साथ बैठक करेंगे। उनको पटना बुलाने का आह्वान कर रहे हैं हम लोग, और निश्चित रूप से अब 30 उनका अल्टीमेटम समाप्त है। जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, तो ये गुमराह मत कीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी अब निराश हो चुके हैं आपके बयान पर, और आपकी बयान का हम निंदा भी करते हैं कि बार बार गुमराह जैसा करने जैसा बयान मत दीजिए। ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। अगर कल बैठक होती है मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, जो बैठक मुझे भी पता है कि बैठक होने वाली है, तो उस बैठक में क्या निकल रहा है। अगर फैसला स्टेट के पक्ष में आ रहा है तो उसको भी आप निकाल दीजिए नोटिस के रूप में, अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी आप निकाल दीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट के पक्ष में ही फैसला होगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन था, कैसा फैसला चाहते हैं? बीच का रास्ता निकालने की बात चल रही है, तो फैसला कैसा होना चाहिए? आप क्या उनको पहले से हिंट्स देना चाहेंगे जिसको छात्र स्वीकार कर लेंगे? नहीं, वो तो फैसला सरकार को करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि TRE-4 में स्टेट वाले को आप बैठाइए, या तो उनको अपियरिंग का मौका दे दीजिए। फॉर्म आप कभी भी भराइए, TRE-4 में बैठने का मौका दीजिए, उनको अपियरिंग का मौका दीजिए, या स्टेट की परीक्षा पहले ले रहे हैं या बाद ले रहे हैं, ये आपका विषय है। लेकिन आपको TRE-4 में उनको बैठने का मौका देना होगा। और रही बात की जिस प्रकार सीट की कटौती की बात कर रहे हैं, तो सीट कटौती अब नहीं चाहिए। और स्टेट के वजह से आप कह रहे थे कि 50-50 हज़ार 2 भाग में बांटेंगे, तो अब 1,10,000 पर पूरी बहाली आप लाइए। हमको नहीं चाहिए आधी सीट। स्टेट अभ्यर्थियों के लिए TRE-4 में मौका, ये रास्ता आपको निकालना है। लेकिन इतना जान लीजिए कि स्टेट नहीं तो वोट नहीं। और एक बात, सिंहासन खाली करो के साथ नारे के साथ इस बार हम 30 के बाद किसी भी दिन, वो 8 अगस्त 18 अगस्त से भी बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। ये फर्जी FIR और छात्रों की गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है। हर बार आप फर्जी FIR करते हैं। एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है, आपने सबको दिया है। आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, वृद्धा पेंशन को आपने बढ़ाया, डोमिसाइल पर मुहर है, 25% आरक्षण महिलाओं को आपने दिया। तो स्टेट अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय चल रहा है इस प्रदेश में, वो अन्याय नहीं सहेंगे। आपकी गलती का नतीजा है कि आज स्टेट अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं तो उनको सड़क पर उतरेंगे। पात्रता परीक्षा आप ले नहीं रहे हैं, कभी घींच-पिच कर रहे हैं, ना 22-24 सेशन, 23-25 सेशन, तो अभ्यर्थी बिल्कुल निराश हो चुके हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, हम लोग निराश हो गए। कहीं ऐसा ना हो लटक न जाए सारा मामला। अब तो कहा जा रहा है कि एग्जाम भी जो है चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद आप जानते ही हैं सरकार की प्राथमिकता बदल जाएगी, क्या लगता है? तो ये तो सरकार कह रहे थे कि हम चुनाव के पहले कराएंगे। आप स्टेट क्यों नहीं ले रहे हैं? 10 दिन तो आपको स्टेट में लेना होगा। आप TRE-4 का भी फॉर्म भरवा लीजिए, स्टेट का भी फॉर्म भरवा लीजिए। परीक्षा आप कब लीजिए स्टेट का? बाद में ले लीजिए स्टेट का। TRE-4 की आप परीक्षा ले लीजिए। चुनाव आपका मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि स्टेट की परीक्षा हो, TRE-4 की परीक्षा हो, कब होगी इसका फैसला आपको करना है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। TRE-4 में स्टेट वाले को आपको मौका देना होगा। इन्हीं डिमांड के साथ हम 25 से 30 तारीख के बीच में इंतजार कर रहे हैं, और 30 तक अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो 30 के बाद किसी भी समय में हम पटना को कूच करेंगे, और पटना में एक जन आंदोलन 18 अगस्त से भी बड़ा आंदोलन आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। लगता है कि सरकार इतना बड़ा आप लोग का मांग मानेगी कि 2 भाग में बांटने का बात हो गया, TRE-5 के लिए भी जगह रखना है, और मांग अभी हो रहा है कि नहीं पूरे सीट के साथ ये परीक्षा लिया जाए। क्या लगता है, करेंगी सरकार? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के तरफ से ही अनाउंसमेंट किया गया था। भाई, आप 243 विधानसभा सीट है, तो आप आधी सीट पर लड़ रहे हैं क्या?
लेकिन जब छात्रों के हक अधिकार की बात है तो आधा सीट पर वैकेंसी क्यों दे रहा है? स्टेट का आयोजन अभी तक आप नहीं करवाया है, इसमें छात्रों की तो गलती नहीं है। पात्रता परीक्षण का एसटीटी का आयोजन कराना आयोग का जिम्मेवारी था। बीएसईबी के अध्यक्ष के द्वारा जैसा बयान दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो हम 2 बार एसटीटी का आयोजन कराएंगे, प्रथम आयोजन मार्च महीने में, द्वितीय आयोजन सितंबर महीने में, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कराए हैं? सरकार अभी तक आयोग पर क्यों नहीं प्रेशर डाला है? जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो बयानबाजी का खेल खेला जा रहा है, बोल रहे हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं कि हम एसटीटी का आयोजन कराएं। सहानुभूति पूर्वक विचार क्या होता है? तो वही बात तो बोल रहे हैं, इन लोगों को डर हो चुका है छात्रों से, केवल छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे, आप लगातार आदेश भाई आंदोलन जो भी होता है छात्र हित में खड़े रहते हैं। 2020 में भी दरोगा में पेपर लिखा, मैंने खुद आंदोलन किया था। छात्र नेता होने के तौर पर मुझे 9 दिन बेऊर जेल में रखा गया था। मैं छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं और अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा, क्योंकि हमारी मांग जो है जेन्युइन मांग है। क्या दिक्कत है भाई पात्रता परीक्षा कराने? अगर आपके पास लग रहा है कि वक्त कम है, मानिए कल की बैठक में भविष्य को लेकर आश्वासन दे दिया जाए तो? आश्वासन भाषण से हम लोग इस बार अब मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास भी अब कम समय है। हम लोगों को जो है चुनाव से पहले डेट फिक्स करना पड़ेगा, परीक्षा आयोजित करने पड़ेगा एसटीटी का, क्योंकि बिहार के तमाम अभ्यर्थी अब डरने वाले नहीं। बिहार के सभी अभ्यर्थियों को समझ में आ गया है कि नेता से ज्यादा जो है पदाधिकारी लोग जो है जुमलेबाजी का खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में जो है होली से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जब बिहार दरोगा का रोस्टर जो है 1817 पदों पर क्लियर हो चुका है, लेकिन गृह विभाग जो है अभी तक बीपीएससी आयोग को क्यों नहीं भेजा है? इसमें छात्र तो दोषी नहीं है। लास्ट टाइम जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी 30 अक्टूबर 2023 में रिलीज किया गया था, लेकिन देखिए 1 महीने के बाद अक्टूबर भी आ जाएगा, अभी तक वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। तो जितने भी वैकेंसी सबको देना पड़ेगा ना, तो बिहार दरोगा के लिए भी हम लोग जो है महा आंदोलन की घोषणा करेंगे। आंदोलन कब कर रहे हैं? 30 तक अगर फैसला नहीं हुआ तो कब तक? तो हम लोग जो है 1 तारीख के बाद 1 से 3 के बीच में कभी भी हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। 1 से 3 के बीच? 1 से 3 के बीच में दन सैलाब देखने चलिए, के लिए आपका क्या नाम है, क्या कहिएगा? भैया मेरा नाम तथागत वैभव हुआ, 23-25 के भैया स्टूडेंट है। भैया मेरा कहना है कि सरकार ने कहा था साल में 2 बार स्टेट लाएंगे, 2 छोड़िए 1 भी नहीं हो रहा भैया। सरकार हमको मूर्ख समझिए, टाइम पास कर रही है। पिछले साल से टायर 4 आ रहा है, स्टेट आ रहा है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया आपको स्टेट लेना, फिर भी स्टेट नहीं ले रहे। अब आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, बच्चे को अंधकार में रख के वो चुनाव का गेम खेलने वाली है। और इस पर हम लोग भी ठान लिया, अगर स्टेट नहीं हुआ तो चुनाव में फिर नीतीश कुमार पूर्व हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट में सीएम है, अब कल को पूर्व हो जाएंगे, ये लिखित है। हमें सिर्फ स्टेट चाहिए। वार्निंग दे रहे सरकार को, 25 से 30 के बीच में अगर स्टेट में फैसला नहीं हुआ, सीएम हाउस हम लोग कुछ करने वाले इस बार, चाहे लाठी चले, चाहे बम चले, चाहे गोली चले। इस बार भैया हार नहीं मानना, पूरा महाभारत होके रहेगा इस बार। महाभारत होके रहेगा जी भैया, बिल्कुल पूरा महाभारत, हम ही अर्जुन, हम ही कर्ण, उतरना है मैदान में। लाठी डंडे से एक हम स्टेटमेंट देना चाहेंगे आदेश भाई कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो यहाँ पर एक राहुल भी हैं और इनसे बात करेंगे। राहुल, ये हमेशा हम लोग देखते हैं कि टरकाने की कोशिश स्टेट वालों को की जाती है। आदेश भैया, सबसे आगे तो आपका धन्यवाद। आपने देखा कि बिहार का जो अभी प्रेजेंट स्थिति है ना, वो कार्यपालिका और जो बिहार के अफसरशाही जुडिशियरी सिस्टम से भी अपना आप ऊपर घोषित कर दिए। लेटर 234, वो लेटर 234 के बावजूद भी जब हम लोग गए थे पहला बार मीटिंग में मुख्य सचिव के पास, जब हम लोग डेलीगेशन में गए थे, तो उन्होंने मांगा कि लेटर 234 कहाँ है, तो वो हम लोगों ने दिखाया। दिखाने के बाद वो मुख्य सचिव ही खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसा बवंडर कैसे हो सकता है। मतलब कि आप एक स्तर से अनुमान लगाइए कि मामला हाईकोर्ट में भी जाता है जनवरी में, उसके बाद से मार्च में, अप्रैल में रिजल्ट आता है। ये लोग का तानाशाही इतना बढ़ा हुआ है कि हाईकोर्ट का आदेश ये लोग ऐसा दबा दिया, और जब लेटर 2-3 महीना बाद निकला तो बोलते हैं कि समय नहीं। भाई आपको
पात्रता परीक्षा आयोजन करवाने के लिए 10-10, 20-20 हजार पत्र गया। और पत्र ही नहीं, मतलब कि ईमेल, पत्र, जो भी स्टूडेंट से बना, जितना भी हम लोगों से प्रयास बना एक स्टूडेंट के जरिए, एक सही डायरेक्शन में जरिए, उतना हम लोगों ने किया, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। कुछ कुछ शिक्षा मंत्री का बयान आया है, बस माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री से यही विनती है। इस सहानुभूतिपूर्वक विचार क्या होता है? सहानुभूतिपूर्वक विचार से हमें ऐसा लगता है आदेश भैया कि टरकाने का है क्या? न, टरकाने का नहीं, विचार तो कि हुआ है। और मुख्य सचिव जहां तक हमें सूचना मिला है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है इस तरह का कुछ। अच्छा, तो विचार यही बन रहा है कि कैसे स्टेट के अभ्यर्थियों को TRE 4 में शामिल कराया जाए, कराया नहीं जाए, कैसे करवाया जाए, इस पे विचार चल रही है। अब ये लोग अफसरशाही का सरकार है, पता नहीं। अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे सीट पर एग्जाम हो। 1,20,000 देखिए, हमारी लड़ाई शुरू से ही आदेश भैया ना TRE 4 वाले के साथ थी, ना स्टेट पास वाले के साथ थी। हम तो अगर जो स्टेट के वजह से अगर जो वैकेंसी ज्यादा करें, हमें कतई मंजूर नहीं है। आगे आप स्टेट करवाइए, उसके बाद पूरा सीट पे वैकेंसी दीजिए। हमारी मांग कभी आधा सीट पे थोड़ी नहीं है, वो तो नुकसान तो छात्रों का है ना। नुकसान तो अल्टीमेटम आज भी जो TRE 4 वाले जो हमें आज अपना दुश्मन मान रहे हैं, वो भी एक कल होकर के हमें उनके साथ ही सेवा करना है। तो हमारी तो मांग सबको एक साथ है कि आगे आप स्टेट करवाइए, उसके बाद TRE 4 का पूरा सीट पर वैकेंसी निकालिए, और उसके बाद चलिए। तो बता दें आपको कि स्टेट कराया जाए और पूरे सीट पर जो है वो वैकेंसी निकाला जाए। छात्र कभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आधे सीट पर ही वैकेंसी दिया, भाई आप स्टेट करा लीजिए या अपेयरिंग के तौर पर स्टेट अभ्यर्थियों को मौका दे दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बहाली 1,12,000 सीट जो कि अनुमानित है, उतना ही पे कराया जाए। और चेतावनी है सरकार को कि अगर 30 अगस्त तक फैसला नहीं लिया गया तो 1 से लेकर 3 अगस्त के बीच में, सितंबर के बीच में फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।